इस बार महाकाल की कृपा से पहली बार मुझे उज्जैन सावन के महीने में जाने का सौभाग्य मिला। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ और उन्हीं दर्शनों की आशा आपको करवाने के लिए ये वीडियो मैंने वहाँ पे बनाया। सोचा कि क्यों ना महाकाल के दर्शन सावन के महीने में कैसे होते हैं आपको भी दिखाया जाए। एक अलग सी ही अनुभूति होती है उज्जैन जाने पर, एक अलग सा ही संतुष्टि, खुशी, एहसास मिलता है महाकाल के दर्शन करने पर। महाकाल के मंदिर परिसर में और बहुत छोटे छोटे शिवलिंग आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप बैठ के रुद्राभिषेक आदि पूजाएं कर सकते हैं। जैसे काल सर्प दोष की भी पूजा वहाँ पे करवाई जाती है। उज्जैन की भस्म आरती जो कि सुबह 4 बजे के करीब होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस टाइम पे जब आप वो आरती अटेंड करते हो। उसकी गूंज, उसकी घंटों की शंखनाद, डमरू की आवाज, ऐसे लगता है कि जैसे हम इस दुनिया में है ही नहीं, हम किसी स्वर्ग में है। वो एहसास आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ जो हमें वहाँ महसूस होता है। यूँ तो उज्जैन कर्म कांड की नगरी मानी जाती है। किसी का चंद्रमा पीड़ित है, किसी को विष दोष बना हुआ है, किसी को काल सर्प दोष है, किसी का अमावस्या का जन्म है, पैसे से, व्यापार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी में जाके आप जब बाबा के दर्शन करते हो और मंदिर परिसर में जाके पूजा आदि करते हो तो बाबा अपने आप आपके कष्ट दूर कर देते हैं। यूँ तो उज्जैन में सिर्फ महाकाल का मंदिर एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे अंकारेश्वर का मंदिर, जिसे मंगलनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। उसे मंगल भगवान का उत्पत्ति का स्थान भी माना जाता है। उसी के साथ शिप्रा नदी के तट के आर पार ही हम कह सकते हैं, एक तरफ आपका मंगलनाथ का मंदिर है और दूसरी तरफ पार्वती माता का कुंड है। वहाँ पे पार्वती माता के हाथ के द्वारा लगाया गया वृक्ष है। वहाँ पे जाके आप अपने पितरों के नाम से पूजा कर सकते हैं, उनको पिंडदान कर सकते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ उज्जैन का कॉरिडोर भी। उज्जैन का कॉरिडोर बहुत ही सुंदर है। अलग अलग तरह के वहाँ पे आपको फाउंटेन्स, गार्डन्स और कई तरह की, कोई शिव जी की मूर्ति, कोई शेर की मूर्ति, अलग अलग तरह की, कई हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति वास्तु के हिसाब से भी आपको देखने को मिल जाएगी। शाम के समय जब कॉरिडोर में लाइटिंग होती है तो उस टाइम का नजारा तो बहुत ही अद्भुत होता है। राम घाट पे शाम के समय आरती होती है और उस टाइम भी आप यकीन मानो कि आपके शरीर में एक बार को तो गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा उज्जैन के मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही आपका मेन बाजार शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पकवान, हर तरह की सुख सुविधा, पूजा पाठ के सामान से लेकर खाने पीने तक का सामान, सब चीजें बहुत आराम से मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने देखा है उज्जैन परिसर का जो प्रशासन है, मतलब जो अंदर लोग हैं, सेवा करने वाले हैं, गार्ड्स हैं, उन सब लोगों का नेचर भी ना, जितने भी भक्त आए होते हैं उनको लेके बहुत ही ज्यादा प्यारा, और मतलब वहाँ पे ना एक ये कह सकते हैं कि लोगों में लालच नहीं है। मैं लिटरली एक अनुभव आपको बताती हूँ। लास्ट टाइम मैं एक दिन के लिए गई थी, सुबह गई थी, शाम को आई थी, तो मेरे को बैग रखना था, बैग मेरे पास था। महाकाल के दर्शन पे जाने से पहले मैंने बाहर एक दुकान वाले को बोला, मैंने कहा भैया आप मेरा बैग रख लो, मैं आपको इसके बदले कुछ दे देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए, आप यहाँ से सिर्फ हमसे 100 रुपए का, 50 रुपए का प्रसाद ले लीजिए, उसके बदले हम आपका बैग रख लेंगे और आप अंदर जाइए, दर्शन करके आइए, लेकिन हम ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते हैं। तो एक यकीन मानिए, वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वहाँ पे चोर बाजारी ठगी है ही नहीं उज्जैन नगरी में। ये एक बहुत सुंदर बात मेरे को वहाँ पे देखने को मिली, जो आज के टाइम में बहुत जगहों पे, बहुत तीर्थ स्थलों पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। जैसे कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, विकलांग है, हमारे एक परिवार में है गुड़िया, शी इज हैंडीकैप, तो उसके लिए व्हील चेयर की सुविधा ली। सिर्फ आप यकीन मानिए कि वहाँ पे हमें व्हील चेयर मिली ही नहीं, हमारे साथ एक गार्ड गया और बिल्कुल एकदम दरबार के आगे बच्चे को ले जाके, एक अटेंडेंट उनके साथ जा सकता है बच्चे के साथ, या ऐसा कोई भी विकलांग है उसके साथ, वहाँ पे दर्शन उस बच्चे को करवाए, प्रसाद दिया और उसके बाद वहाँ से वो अटेंडेंट और बच्चा दूसरे गेट से निकल गया। तो
कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है दर्शन करने का। महाकाल जाना मतलब आपकी किस्मत, आपके दिन बदलना। आप महाकाल होके आते हो, ज्योतिर्लिंग होके आते हो, दर्शन करके आते हो, 45 दिन के अंदर आप देखो आपकी लाइफ में क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये एनर्जीज मैंने फील की हैं और बहुत से लोगों को ये एनर्जीज फील करते हुए देखा भी है। इसी आशा के साथ ये वीडियो आपके लोगों के लिए बनाई कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया, जो चीज़ें वहाँ मैंने देखी, वो आप सब लोग भी देखो, उसका एहसास करो और महाकाल की ब्लेसिंग्स लो और अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव लो। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय महाकाल लिखें और अपने चाहने वालों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।